आओ अब पाठ को देखते हैं। बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव रहा। पाठ का प्रमुख पात्र है तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते। पिताजी जब उठते, भोला को भी सुबह ही उठा देते। नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। भोला के जिद करने पर पिता उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, त्रिपुंड बोलते हैं, जब मस्तक पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देते हैं, लगा देते थे। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भोला बन जाते थे। पिताजी को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी उन्हें देखते तो वे शर्माकर आईना नीचे रख देते। पूजा पाठ के बाद पिता 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगा जी की ओर चलते। भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते, तब भोला कंधे पर बैठे बैठे ही हंसा करते। घर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते। जानबूझकर वे शिथिल होकर भोला के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते। जब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते, तो भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। जब वे भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब भोला बारी बारी से अपना बायां तथा दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। झुंझलाकर भोला उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते, तब भोला खिलखिलाकर हंसने लग जाते। जब भोला बाबूजी के साथ घर आते, तब खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता कि भोला ने कम खाया है। वे कहती कि जब बच्चा बड़े बड़े कोर खाएगा, तब दुनिया में स्थान पाएगा। माँ के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। भोला जल्दी खा लेते। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता। भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी माँ भोला को जबरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल डालती, तब वे रोने लगते। बाबूजी माँ पर बिगड़ते, पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता। भोला उन साथियों को देखते सिसकना भूल जाते। बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते, वही रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का छोटा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां तथा टूटे फूटे हुए गड्ढे के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बच्चे ही दुकानदार बनते
और खरीदार भी। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाने लगते। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, गड्ढे के मुहड़े की चूल्हा चक्की। प्यारे बच्चों, आपको पता है गड्ढे के मुहड़े का क्या अर्थ होता है? हाँ, जो घड़ा होता है टूटने के बाद उसका जो मुंह का सिरा होता है उसको चूल्हा चौकी बना दिया जाता है। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आमचनी, आमचनी होती है छोटे चम्मच के आकार का आमचन करने का पात्र, कलछी बन जाती। पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से बच्चे दावत करते तथा वे ही दावत खाने बैठते। जब बच्चे लाइन बनाकर बैठते तब बाबूजी अंतिम सिरे पर भोजन करने के लिए बैठते। बाबूजी को देखते ही बच्चे हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ?